तो जो सीट दशकों से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़े प्रहार में, एक तरह से कहा जाए, उसे ले लिया है। लगभग जीतने की दहलीज पर वो पहुंच चुके हैं। 24 राउंड की गिनती के बाद 15,000 से ज्यादा वोटों से उनकी बढ़त बना ली है उन्होंने। इस पर विजय कुमार सिन्हा का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सर, कहाँ चूक हो गई सर? क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। तो बीजेपी का कहना है कि वो इस हार की समीक्षा करेंगे। हालांकि अभी 25वें राउंड की गिनती हो गई है, कुल मिलाकर 31 राउंड की गिनती होनी है, लेकिन 25 राउंड वोटिंग के गिनती के बाद प्रशांत किशोर जबरदस्त तरीके से आगे निकल रहे हैं। 24 राउंड के बाद वो 13,868 वोट से आगे थे। 26 राउंड के बाद अब 26 राउंड हो गए हैं। 26 राउंड की गिनती के बाद 15,864 वोटों से आगे हैं। अभूतपूर्व इस विजय को माना जाएगा। और खासतौर पर उस दृष्टि से देखा जाए, जब 6 महीने पहले खुद नहीं लड़े थे, लेकिन उनकी पार्टी की बहुत ही खराब स्थिति रही थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था केवल पेपर टाइगर है, लेकिन अब बदल दिया। शशि भूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, अपने पूरे चुनाव प्रचार में वो लगातार कह रहे थे प्रशांत किशोर की एक तरह से रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री थे। जनता ने जो वोट दिया, क्या इसे असल में एक तरह से रेफरेंडम माना जाए कि सम्राट चौधरी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ यह जबरदस्त वोट पड़ा है? देखिए गौरव, मैं लगातार बता रहा हूँ, 10वीं राउंड की गिनती के बाद जब वोट के आंकड़े सामने आए थे, उसके बाद ये लगने लगा था कि प्रशांत किशोर कहीं भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। और उसी वक्त मैंने 2 बातें कोट करी थी। एक ये, पहला ये कि प्रशांत किशोर ने जो इस पूरे चुनाव का एजेंडा है उसको इस तौर पे सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वोटर तबका है वो भी ये मान रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया बांकीपुर में, वो उनके मुकाबले इनकम्पिटेंट था। तो ये पहली बात ये। दूसरी बात वो कह रहे थे कि आपको एक विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करना है, केवल एक विधायक नहीं चुनना है, आपको इतनी जोर से घंटी जमानी है ईवीएम की कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक मैसेज है। और तीसरी बात वो कहते थे कि सम्राट चौधरी को जनादेश नहीं मिला था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिला था। सम्राट चौधरी जो है वो उस लेवल के नेता नहीं है, उन पर कई तरह के आरोप वो लगाते थे और ये कहते थे कि अगर आप यहाँ हमें जीत दिलाइएगा, भारतीय जनता पार्टी को झटका दीजिएगा, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो अब वही बातें वो कह रहे हैं जो बातें वो पहले चुनाव कैंपेन के दौरान कह रहे थे। और देखिए आज उन्होंने जब शुरुआती बढ़त के बाद जब सबसे बड़ी बढ़त पे वो पहुंचे, और एक बात मैं कंफर्म कर दूं गौरव, अब जितनी बढ़त है प्रशांत किशोर की, अब वो हार का सामना उनको नहीं करना है। मतलब वो जीत उनकी पक्की मानिए, क्योंकि राउंड्स इतने हो चुके हैं और वोटों के नंबर सब इतने कम बचे हैं कि अब वो वोट पूरे के पूरे भी अगर नीरज सिन्हा को मिल जाए तो नीरज सिन्हा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत दिलचस्प है और इसी वजह से प्रशांत किशोर अब मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने वही तमाम बातें कही हैं। उन्होंने पलायन का मामला उठाया, शिक्षा का, रोजगार का मामला उठाया और एक बहुत बड़ा संदेश जो वो लगातार कह रहे थे कि ईवीएम का बटन दबाओ, तो ये केवल बिहार की जनता को नहीं, ये केवल ये देश में
केंद्र को यह संदेश जाना चाहिए। कई इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। देखिए, वो जो दिल्ली में भी छात्रों का अनरेस्ट था, उसके बाद ये पहला चुनाव का नतीजा निकल कर आया है। क्या कहता है ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी इसको करना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, ईवीएम की लाज बच गई, प्रजातंत्र की लाज बच गई और प्रशासन की लाज बच गई कि केवल चुनाव एक तरफा नहीं होते।